दोस्तों, चीन आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल है। एक वक्त था जब अमेरिका इसे एक देश भी नहीं मानता था और आज एक समय है जब अमेरिका भी चीन के आगे मजबूर है। कभी अफीम से बर्बाद हो चुके इस देश ने आज दुनिया के नक्शे पर खुद को बुलंदी से खड़ा किया है और ये काम उसने सिर्फ खुद को सुधार कर नहीं किया बल्कि कई दूसरे देशों को बर्बाद करके भी किया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जो चीन आज विकास के रास्ते पर सरपट भाग रहा है, उसके पीछे उसकी चालाकियां और साजिशें शामिल हैं। और आज की वीडियो में हम आपको चीन की ऐसी कुछ साजिशों के बारे में बताएंगे जिनकी बदौलत ये देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी चालबाजियों की वजह से एशिया के बाकी देश पीछे हो रहे हैं। जमीन पर कब्जा। आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन चीन 13 देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है और 18 देशों से इसकी बॉर्डर को लेकर लड़ाई चल रही है। और लड़ने के लिए चीन को कोई वाजिब वजह भी नहीं चाहिए। ये किसी भी बात पर छोटे बच्चे की तरह लड़ सकता है। इनकी लड़ाई में लॉजिक रोहित शेट्टी की मूवीज की तरह है। एग्जाम्पल के लिए कंबोडिया और वियतनाम की जमीन को चीन सिर्फ इसलिए अपना बताता है क्योंकि आज से 700 साल पहले वहां पर चीन के मिंग वंश के राजा राज करते थे। हमारे देश से तो आप लद्दाख और गलवान घाटी की खबरें सुनते रहते होंगे। इसके साथ ये देश नेपाल, श्रीलंका और यहाँ तक कि रूस से भी लड़ाई करने में गुरेज नहीं करता। रूस के साथ कई संधियों के बाद भी 1,60,000 किलोमीटर की जमीन पर अपना दावा करता है। आपको याद होगा साल 2020 में गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के साथ चीन की झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद भी हुए थे। आपको बता दूं, चीन से भारत की लड़ाई आज की नहीं है बल्कि 1914 से चली आ रही है और 1962 के बाद LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बनने के बाद भी चीन इंडिया से लड़ता ही रहता है। असल में चीन को ये पता है कि भारत ही वो देश है जो एशिया में उसके बाजार को खत्म कर सकता है, इसलिए वो बॉर्डर की लड़ाइयों में उलझाकर इंडिया के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है। छोटे देशों को बर्बाद करना। दोस्तों, चीन एक बेहद शातिर देश है। उसे पता है किस देश का कैसे फायदा उठाया जा सकता है और इस कड़ी में उसका चालाक दिमाग छोटे छोटे देशों को खरीद कर उसे बर्बाद करने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। कुछ देशों को तो वो लगभग बर्बाद ही कर चुका है। इन देशों में हमारा खास दोस्त पाकिस्तान भी शामिल है और श्रीलंका भी, जिसकी मदद आज भारत सरकार कर रही है। चीन ने पहले तो श्रीलंका को कर्ज देकर उस पर एहसान और कर्ज तले दबा दिया, फिर आज जब श्रीलंका पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो चीन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान को भी खूब सारे कर्ज में दबाकर चीन भारत पर अपना दबाव बढ़ाना चाहता है ताकि भारत को वो चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से उलझाए रखे। ये तो आज की कहानी है जिसे आप और हम सभी देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही इसने तिब्बत के साथ भी किया था। साल 1959 में जब तिब्बत एक आजाद देश नहीं रहा और चीन ने तिब्बत के सहारे भी हमारे देश पर आंख गड़ाने की कोशिश की। भूटान और डोकलाम की लड़ाई तो आपको याद ही होगी, जिसे बड़ी मुश्किल से भारत ने पीछे छुड़ाया था और यही हाल नेपाल के साथ भी है। पिछले कुछ दिनों में आपने नेपाल के साथ भी हमारी लड़ाई की बातें सुनी या देखी होंगी। असल में दोस्तों, चीन को बहुत अच्छे से पता है कि नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे देश गरीब है, इसलिए इन देशों में इन्वेस्टमेंट करके वो इन्हें अपनी तरफ करना चाहता है ताकि भारत अपने पड़ोसी देशों से दूर हो जाए। और चीन की ये पॉलिसी सिर्फ हमारे देश के साथ नहीं चल रही। चीन अफ्रीका के गरीब देशों को भी एक सुनहरे भविष्य का सपना बेचकर उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है और इसमें उसकी मदद कर रहा है उसके पास मौजूद अथाह पैसा, जिसकी बदौलत वो कुछ भी कर सकता है। वैसे भी चीन कोई लोकतांत्रिक देश तो है नहीं, इसलिए उसकी इन कारगुजारियों पर उनके लोग भी आवाज उठाने से डरते हैं। समुद्र पर कब्जा। दोस्तों, चीन सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं कर रहा, उसकी नजर समुद्र पर भी है और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि चीन खुद को साउथ चाइना सी को अपनी जागीर समझता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इस रास्ते से होकर गुजरता है। आपको बता दें, चीन 4 देशों से समुद्र की सीमा शेयर करता है, जैसे जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया। इन देशों की समुद्री ताकत को कम करने के लिए ही साउथ चाइना सी के कई आइलैंड पर अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है और चीन की इसी रणनीति पर दुनिया भर की नजर उस पर रहती है। असल में इस एरिया में सिक्योरिटी से लेकर नेचुरल गैस जैसी चीजों का ट्रेड होता है और ऐसे में चीन का इस रास्ते पर कब्जा बेहद नाजुक बात हो जाती है। और सिर्फ साउथ चाइना सी नहीं दोस्तों, चीन ने श्रीलंका के हम्बानटोटा पोर्ट पर भी लगभग कब्जा कर लिया है।
और ईरान में गवादर पोर्ट पर कब्जा करके खुद को ईस्ट एशिया के देशों में शामिल करना चाहता है। और चीन की इन चालों को जवाब देने के लिए भारत भी ईरान के चबहार में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है और सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दोस्तों, ये वो प्रोजेक्ट है जिससे चाइना पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है। असल में चाइना पूरी दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता है और ऐसे ही कई हथकंडों में से एक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दोस्तों 2013 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने पाकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे 70 देशों और संगठनों को आपस में जोड़ने की प्लानिंग की है और ऐसा करके वो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपने ट्रेड को पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा और अपने सस्ते प्रोडक्ट्स की बदौलत वो इन गरीब देशों में आसानी से अपनी पकड़ बना लेगा। वैसे आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में एक बात ये है कि अगर कोई भी कंट्री मेजर पॉलिसी चेंज करती है तो चाइना उस कंट्री से अपना सारा पैसा बाहर निकाल सकता है या उस देश की जमीन भी डिमांड कर सकता है। अब जिन देशों ने इस प्रोजेक्ट पर साइन किया है वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इनके पास चाइना को देने के लिए पैसे नहीं है। जैसे BRI के अंडर ही चाइना ने श्रीलंका को पोर्ट डेवलप करने के लिए लोन दिया और जब श्रीलंका उनको पैसे वापस नहीं कर पाया तो श्रीलंका ने उन्हें हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया और इसी के साथ 15,000 एकड़ की जमीन भी दे दी। यानी स्ट्रेटेजिकली चाइना अब इंडिया के बहुत ही करीब एक जमीन का मालिक है। इसके अलावा भूटान और नेपाल के आसपास भी ऐसी डेवलपमेंट की खबरें आती रहती है। कोरोना क्राइसिस, अब ये बात कई लोग नकार सकते हैं लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि कोरोना की शुरुआत कहां से हुई और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया। कई रिपोर्ट्स मौजूद है जिसमें बताया गया कि इस वायरस के बारे में चाइना को पहले से पता था लेकिन इन्होंने सबको इग्नोर कर दिया। कई डॉक्टर्स को भी चुप करा दिया गया जब वो इस वायरस के बारे में दुनिया को आगाह करना चाहते थे। चीन पर जब भी ऐसे आरोप लगे और उससे इस वायरस से जुड़े डेटा मांगे गए उसने इग्नोर कर दिया और एक साल बाद जब डेटा दिया भी तब उससे किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था। और ठीक इसी समय जब पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ लड़ रहा था तब चाइना की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही थी। इस टाइम चाइना की साउथ चाइना सी में जिन आइलैंड की ऑनरशिप को लेकर पहले से लड़ाई चल रही थी उनको चाइना का बताना शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ कई कोरोना की मार झेल रहे अफ्रीकन कंट्री को लोन देना शुरू किया। लेकिन बदले में चाइना ने अफ्रीका के कुछ राष्ट्रीय संसाधनों को भी अपने पास गिरवी रखवा लिया। और जब अमेरिका ने चाइना में इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया तो WHO से ये डिमांड की कि कोरोना वायरस की पैदाइश अमेरिका में हुई है और इन्वेस्टिगेशन वहां होनी चाहिए। तो चाइना ने ऐसे पॉलिटिकल गेम इसलिए खेले ताकि पूरी दुनिया की नजर चाइना पर से हट जाए। तो ये थी वो चालें जिनकी बदौलत चीन आज दुनिया की एक महाशक्ति बन बैठा है। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे खराब लगी कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो।